हेलो एवरीवन। बेटा आज हम सीएमए फाउंडेशन का 2022 का न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। मैंने क्या बोला अभी, हम 2022 में जो इंस्टीट्यूट के द्वारा नया सिलेबस निकाला गया है सीएमए फाउंडेशन का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब अगर आप मोटा मोटी समझे, मैं आपको एक फ्रैंक बात बताऊं तो कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं है। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतने इतने सा फर्क है। पहले ये पेपर नंबर 1 में हुआ करता था, अब ये पेपर नंबर 4 में आ गया है। पहले जो है उन्होंने स्टडी नोट 1 2 3 4 करके इसको डिवाइड कर रखा था। अब इन्होंने कुछ नहीं करा है, सेक्शन ए और बी में डिवाइड कर दिया है। ठीक, आप अच्छे से समझेंगे। आपकी बुक के 2 सेक्शन है पेपर 4 के अंदर, जिसमें आपका पहला जो सेक्शन है उसमें पूरा जो है आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज दे रहा है। वो पूरी पूरी नॉलेज किसकी दे रहा है? इकोनॉमिक्स की। फिर सेक्शन बी बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही छोटा जिसको बोलते हैं, वो है आपका मैनेजमेंट के ऊपर। पहले भी सेम बुक थी, 2016 वाले सिलेबस में भी सेम बुक थी, बस वहां पेपर नंबर 1 था या पेपर नंबर 4 है, और थोड़ा सा वहां पर स्टडी नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 12 होते थे। यहां पर 2 सेक्शंस बना दिए हैं इन्होंने, और कुछ भी नहीं है। तो और एक चीज और हमें डिस्कस करनी है सिलेबस के हिसाब से कि भैया वेटेज क्या है। वेटेज पता हो, पेपर का पैटर्न पता हो, तो पढ़ाई करने में थोड़ा हमें आराम रहेगा कि भैया हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो आपका ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि जो सेक्शन 1 है, ठीक है जी, बहुत अच्छे से देखिएगा। जो सेक्शन 1 है हमारा, ये हमारा है 70%, यानी कि 70 मार्क्स का क्या है? सेक्शन 1। उसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है वो है 30 नंबर का। यानी कि सर एक मोटा मोटी एक बात हमें समझ में आ रही है कि जो हमारा पैटर्न है इकोनॉमिक्स का वो 70% पूछा जाएगा, और जो मैनेजमेंट का पैटर्न है वो 30% पूछा जाएगा। पेपर का जो पैटर्न रहेगा ये वाला पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, जो पढ़ाया जाए, जो आपको समझाया जाए, एमसीक्यू में आपको हैंड टू हैंड टैकल करवाऊंगा। आपकी सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के बहुत सारे प्लस पॉइंट होते हैं। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन सही है उसमें से, और वो आंसर मेरे आंखों के सामने है। मुझे अपना दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करना, मुझे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये मेरा सही है। सिर्फ पहचान सीखेंगे इस पेपर को पढ़ते हुए हम, कि हमें सही आंसर पहचानना आना चाहिए, बस। ज्यादा कुछ है ही नहीं कि हमें कुछ खुद से तो लिखना ही नहीं है, सब वो खुद देगा तो टिक कर दे भाई, बस इतना करवा रहा है इंस्टीट्यूट आपसे। ठीक है, तो अब ये तो रहा हमारा इस सिलेबस का पूरा इंट्रोडक्शन। अच्छे से उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि 2022 के सीएमए फाउंडेशन के पेपर के अंदर क्या बताया जा रहा है। चलिए एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं हल्का सा, ताकि आप जल्दी से सीख पाए। हम क्या बोल रहे हैं? हम सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर 4 का, जिसको हमने इकोनॉमिक्स बोला है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के नाम से बोला गया है। सर पहले ये पेपर 1 था, अब पेपर 4 में आ गया, जो आपने बताया। पहले सर 12 स्टडी नोट हुआ करते थे, अब सेक्शन ए और बी है। सर सेक्शन ए 70% पूछा जाएगा, यानी कि इको से 70% पूछा जाएगा, और मैनेजमेंट से 30% पूछा जाएगा। और अच्छी बात है, बहुत छोटा सा सेगमेंट है, जल्दी से निपट जाएगा। सर पेपर का पैटर्न क्या है? पूरा पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। चलिए सर हमें समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश से। 2022 का बिल्कुल फ्रेश सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, लेक्चर 1 से, पहला यूनिट से, जिसको आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए और उसमें आपको मिल जाएगा।